तो आज हम बात करेंगे कि क्यों अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कभी नहीं बनने वाली। तो सबसे पहला रीज़न आता है कि मार्वल और सोनी का राइट्स को लेकर लफड़ा चल रहा है, जहां सोनी जितने भी स्पाइडरमैन मूवीज़ पैसे कमाती है वो रख लेता है, तो मार्वल ने भी इसके साथ कहीं ना कहीं एक डील कर रखी है शायद कि जो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है वो अपने यूनिवर्स में या फिर अपनी मूवीज़ में नहीं दिखा सकते, या फिर उस पर एक सेपरेट मूवी नहीं बना सकते, वो मार्वल की मूवीज़ में ही रहेगा क्योंकि वो लोग पैसा कमा के दे रहे हैं। जहाँ मार्वल का फ़ायदा क्या है, मार्वल अब टॉयज़ बना के कमा लेता है, लेकिन सोनी का नुकसान ये है कि वो अपने उस कैरेक्टर के ऊपर अलग से मूवीज़ नहीं बना सकता और साथ ही साथ अपनी किसी मूवी के अंदर कैमियो भी नहीं दिखा सकता, वरना अभी तक तो सत्यानाश हो जाता है स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का। क्योंकि इन लोगों से तो घंटा अच्छी मूवी नहीं बन रही, लगा लो हजार की। जहां नो वे होम के बाद एंड्रू गारफील्ड का भी इंटरेस्ट इसको बनाने को लेकर कम हो गया है, क्योंकि सोनी वाले उनकी डिमांड्स नहीं मान रहे, जहां पर वो एक बाउंड स्क्रिप्ट चाहते हैं, उसके अंदर किसी तरह की छेड़छाड़ी नहीं, और एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहते हैं। जहां की सोनी जो स्क्रिप्ट बना के दे रहा है उनको उसमें कोई भी खास बात नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से उनका इंटरेस्ट ये मूवी बनाने में कम हो गया है। वो चाहते हैं कि नो वे होम के बाद जो इन्हें प्यार मिला या फिर जो अप्रिशिएशन मिला है वो कंटेंट रहे, वो स्पॉइल ना हो, और उसके वो कहीं ना कहीं अगर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 खराब निकल गई तो उसके चलते वो जो उनके कैरेक्टर की लेगेसी बनी हुई है वो खराब ना हो। कुल मिला के आदमी को भरोसा ही नहीं है कि ये गंडी अच्छी मूवी बना सकते हैं। और सोनी का भी अभी करंट फोकस स्पाइडर वर्स की मूवीज के अंदर फिक्स हो गया है, जहां पर उसकी थर्ड मूवी आने वाली है जिसके अंदर मे भी कहानी कंक्लूड हो जाए, और या फिर उसके स्पिन ऑफ्स भी निकाले जाएंगे, और उसी के यूनिवर्स को एक्सपेंड करने का कहीं ना कहीं सोनी का प्लान है अभी तो, क्योंकि वो उनके लिए सेफ बेट है। क्या पता वहां पर कैसे कहानी और सारी चीजें अच्छी हो जाती और लाइव एक्शन में कैसे हक देते हैं ये लोग। आई थिंक इन लोगों को खुद पे भी भरोसा नहीं है कि लाइव एक्शन में हक देंगे यार अपन, तो एक काम करते हैं एनिमेटेड पे ही फोकस करते हैं, एंड इसीलिए ये लोग एनिमेशन पे गेम्स पे ही फोकस कर रहे हैं स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लेकर, और वहीं जा रहे हैं जहां लाइव एक्शन बनाने से इनकी खुद की गांड फट रही है कि ये कोई फकअप ना कर दे। और अभी फिलहाल नो वे होम की वजह से एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बाजार में भाव बढ़े हुए हैं, और जिस वजह से अगर मार्वल सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में उसे यूज करना चाहता है एज अ केमियो के लिए, तो सोनी मोटा पैसा मांग सकता है, जो कि डेफिनेटली मार्वल यूज करेगा। तो सोनी रिस्क नहीं कर सकता उसके ऊपर एक थर्ड मूवी बनाकर, अगर वो खराब हो गई तो कहीं ना कहीं वो कीमत जो उनके पैसे आने वाले हैं डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स से वो नहीं आने वाले फिर उतने। और इसीलिए सोनी का भी मेन फोकस है इस कैरेक्टर को एक शेयर्ड यूनिवर्स की तरह यूज़ करने का इधर उधर, जो कि मार्वल ही यूज़ करे क्रिएटिवली तो अच्छा है, क्योंकि इनकी गांड फट रही है जो बात है। तो आई थिंक ये बेटर रहेगा, क्योंकि इन लोगों को पैसे आ रहे हैं, उन लोगों को खिलौने से पैसे आएंगे, और हम लोगों को एक बेटर अपेयरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि ये लोग अगर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाते भी है इवेंचुअली किसी भी तरह से, तो वो ख़राब ही होने वाली है। ये कोई तो आटू झाटू सा डायरेक्टर पकड़ेंगे, आटू झाटू सा राइटर पकड़ेंगे, और आटू झाटू सी मूवी बना के रख देंगे, जिस वजह से हम लोग गाली ही बकेंगे। जहाँ नो वे होम के बाद जिन फैन कैंपेन्स ने आग पकड़ी थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाने को लेकर, वो भी अब ठंडे हो गए हैं, उनको भी नौकरी मिल गई है। मजाक कर रहा था यार, बट हाँ, फैंस की भी उम्मीदें अब तक ठंडी पड़ चुकी है कि ये लोग नहीं बनाने वाले, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड का भी स्टेटमेंट आया था कि मुझे ये एक्साइटमेंट देख के अच्छा लग रहा है कि फैंस चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ, पर आई थिंक वो मूवी मटेरियलाइज नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ नॉट रियली गुड स्क्रिप्ट। तो समझ जाओ भाई, इशारा कर रहा है कि भाई देखो मूवी अच्छी नहीं बनने वाली, तो नहीं बनाने से ही अच्छा है। और आई थिंक एंड्रू गारफील्ड ने जिस भी बड़ी फ्रेंचाइज के अंदर हार्ट मूव पेयर जो भी डाला है वो खराबी हुई है, बर्बादी हुई है। तो आई थिंक भाई का इंटरेस्ट अब फ्रेंचाइजी मूवीज से या फिर बिग बजट मूवीज से हटकर अब एक्सपेरिमेंटल मूवीज लाइक टिक टिक बूम और अंडर द बैनर ऑफ हेवन जैसी मूवीज की तरफ शिफ्ट हो गया है, जहाँ पर वो अपनी चिल लाइफ जी रहा है, काम करो, घर जाओ, चाय पियो, बिस्कुट खाओ, सो जाओ। जहाँ पर सोनी भी अब सॉफ्ट लेगेसी अप्रोच ही ले रहा है, जहाँ पर अभी तक जो स्पाइडरमैन की मूवीज आई थी सोनी के अंदर, मतलब बिना स्पाइडरमैन वाली, तो उनके थ्रू वो वही चाहता था कि अगर इनके विलन्स के थ्रू या फिर उसके अराउंड जो कैरेक्टर्स है उन्हीं के थ्रू अगर कोई यूनिवर्स खड़ा कर सके तो कर सके, क्योंकि इनकी गांड फट रही है स्पाइडरमैन मूवीज़ बनाने में तीसरी बार जो बात है। और उसके अलावा मार्वल यूज़ करे, वहाँ से रॉयल्टी आए, और यही अप्रोच सोनी रखना चाहता है अभी, क्योंकि चौथी बार इनकी गांड फट रही है मूवी बनाने में। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बता देना कि इनकी गांड क्यों फट रही है, मतलब मूवी बना, और कुछ भी मतलब अच्छा बुरा जो भी आपके मन में है। एंड वीडियो जो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तुम्हारा और उसका रिश्ता भी सोनी और स्पाइडरमैन जैसा हो जाएगा।